ज़मीनी हकीकत को पहचानना चाहिए। जब कार्यकर्ताओं की सभा बुलाई जाती है तो उसमें चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाती है। आज के दिन जो मैं उत्साह देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में, उसके बल पर ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस सोनीपत में बहुत मजबूत स्थिति में है। मैंने पिछला चुनाव भी देखा था, उससे ज़्यादा आज के दिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और कार्यकर्ताओं में उत्साह जब आता है जब गांव में, ज़मीन में, मोहल्ले पे वो हकीकत देखते हैं। मैं समझता हूं कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में बहुत मजबूत परिस्थिति में कांग्रेस है। लेकिन क्योंकि ये चुनाव केवल मात्र ब्रह्मचारी जी का चुनाव नहीं, यहाँ के वोटर ब्रह्मचारी जी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देख रहे हैं। और ये इतनी ताकत जो दिखाई दे रही है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ताकत दिखाई दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कुलदीप शर्मा जी, बीजेपी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ से चुनाव लड़े तो बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए तो ब्रह्मचारी पर एक बाहरी का टैग भी वो लगा रहे हैं। देखिए, ब्रह्मचारी जी रंगौली में पैदा हुए हैं, जो इसी हल्के में एक गांव है। और मान लिया मैं अपने काम के लिए बॉम्बे चला जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सोनीपत का नहीं। ब्रह्मचारी जी के यहाँ भी आश्रम है। लेकिन सवाल ये है, जब लोग ब्रह्मचारी जी को देखते हैं तो उनमें उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं। और सब जानते हैं उनको। ब्रह्मचारी जी का यहाँ पर बहुत रसूख है, कई आश्रम है। तो जब किसी कैंडिडेट के खिलाफ कहने के लिए कुछ ना हो तो फिर ये कहेंगे बाहरी है। मैं समझता हूँ ये ब्रह्मचारी जो है ये बाहरी नहीं है, बहुत भारी कैंडिडेट। सूचना ना मिलने को लेकर कुछ नाराजगी आपके संबोधन के दौरान देखने को मिली, उसके बारे में क्या? मैं ये नाराजगी नहीं थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे सूचना बड़ी लेट से मिली। मुझे किसी ने कहा कि भी आपको 1 घंटे में बताएं, शायद वो भूल गए। उन्होंने मुझे जिस टाइम बताया उस टाइम शाम के 4 बज चुके थे। और जब 4 बजे मैंने अपना एक्शन शुरू किया, हमारा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, तो आपने क्या देखा? आप बताइए क्या देखा? सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं, सब और किसी के कार्यकर्ता थे क्या? तो आपने देख लिया, ये हमारे कार्यकर्ता ही तो हैं। और कार्यकर्ताओं के अलावा उनके जोश को भी देखना चाहिए। शर्मा जी, संगठन में कहीं ना कहीं और मजबूती की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एसआर के ग्रुप और हुड्डा ग्रुप में 1-2 जगह झड़प भी हो चुकी हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई ग्रुप एसआर के नाम का कोई ग्रुप है या हुड्डा नाम का कोई ग्रुप। हुड्डा भी कांग्रेसी है और जिसको जो भी नाम आप दे रहे हैं वो भी सब लोग कांग्रेस के हैं। कि राजनीति की वास्तविकता ये है जो आप कह रहे हैं कि राजनीति में घर्षण रहता है। मैं मानता हूँ, इसमें क्या है? मैं नहीं मानूंगा तो क्या आप मान जाएंगे? राजनीति में घर्षण होता है, सत्ता का एक दौड़ होती है, उसमें चलता है। पंडित जी, सोनीपत में चौधरी देवलाल को भी हार का सामना करना पड़ा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा था। अब किस तरीके से मजबूती देखते हैं, क्योंकि हॉट सीट है सोनीपत की सबसे, और किस तरीके से मतदाता को देखते हैं आप? मतदाता ये कह रहे हैं भी हमें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहा है। ब्रह्मचारी जी हमारे लिए कैंडिडेट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट, तो जोश है पर। जिस तरह के आज हालात हैं जी, जो 3 कैंडिडेटों ने कांग्रेस को समर्थन दिया, 3 विधायकों ने, सरकार टूटने के कगार पर है, 2 पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं। ऐसे में हालात क्या कहेंगे? वो जो दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है तो हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने को तैयार हैं। देखिए, ये गेम ऑफ नंबर्स है, ठीक है। 6 महीने पहले ये सरकार विश्वास प्रस्ताव प्राप्त कर चुकी है।
6 महीने तक तो होना नहीं। जी नेक्स्ट फरवरी के 6 महीने ऐड कर लो, अगस्त सितंबर तक। जी तो इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जनता का विश्वास खो चुका है। सदन का विश्वास चाहे भले ही ले लें। अब आप ये जानेंगे कि लोकतंत्र संख्या का खेल है, और कोई खेल है क्या? 40 उनके 30 हमारे, जी 88 का हाउस है जी उनको 45 चाहिए या 44 से भी काम चल जाएगा। बिल्कुल हमें 30 के 45 चाहिए, हमारा 45 के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास 15 आदमी, अगर ये 3 ये आगे, 1-2 और आ जाएंगे देख के। और अगर ये दुष्यंत चौटाला जी अपनी बात के सच्चे हैं तो समर्थन इन्होंने कभी वापस नहीं लिया था बीजेपी से। इनको बीजेपी ने निकाला था अपने गठबंधन से, निकाला था ना जी समर्थन वापस हुआ था या निकाला था? निकाले जाते हैं। तो ये दुष्यंत चौटाला जो है हमारे तो बच्चों के बराबर है, लेकिन पॉलिटिकली अभी अनटचेबल हो गए हैं, पॉलिटिकली अनटचेबल।